हम इंसानों का इतिहास काफी ज्यादा प्राचीन रहा है, जिसमें हमने काफी कुछ देखा है। वैसे तो हम इंसान इस पृथ्वी पर पिछले 2 लाख सालों से रह रहे हैं, लेकिन जब हम इंसानों की सभ्यताएं अस्तित्व में आई, तब से ही हमने अपना विकास करना शुरू किया और व्यापार जैसी कई सारी आधुनिक चीजें सभ्यताओं के दौर से ही संभव बन पाई। हमारे इतिहास में कई सारी सभ्यताएं गुजर चुकी हैं, जिनके सबूत आज हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। मानव के विकास से लेकर अब तक हमारी इस दुनिया में कई सारी सभ्यताओं का जन्म और पतन हो चुका है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी होना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन की और प्राचीन संस्कृति की उत्पत्ति इन्हीं सभ्यताओं की वजह से हुई। और आज हम एक ऐसी ही प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेसो और दूसरा है पोटामिया, जिसमें मेसो का अर्थ है मध्य यानी कि बीच वाला, और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में मौजूद वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। यह सभ्यता दजला और फुरात नाम की 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी। इन नदियों के किनारे सुमेरिया, मध्य में बेबीलोनिया और उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ था। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि इस सभ्यता का जन्म सुमेरियन ने करा। बेबीलोनिया ने इसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और सुमेरियंस ने इनका कैपिटलाइजेशन किया। दोस्तों, असल में इन तीनों सभ्यताओं के मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे ही मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 साल तक मेसोपोटामिया सभ्यता के सबूत देखने को मिलते रहे हैं। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश बसे हुए हैं, एक समय में यह जगह मेसोपोटामिया सभ्यता की हुआ करती थी। इस सभ्यता को निचले स्तर पर भी कई सारे प्रांतों में विभाजित किया गया था। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर यहाँ के छोटे छोटे इलाकों से एक बड़े साम्राज्य का विकास हुआ, और यही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार हमारी दुनिया में खेती बाड़ी करी। इसके अलावा कृषि के बाद इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। इस सभ्यता से ही इंसान के खेती करने और जानवरों के पालने के पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस समय इस सभ्यता के लोगों ने सिंचाई करने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं बना ली थीं। इसके अलावा वो जानवरों का दूध निकालकर उससे कई तरह की चीजें भी बनाने लगे थे। इस सभ्यता के लोग आर्किटेक्चर के मामले में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। इस सभ्यता के लोगों ने कई सारी शानदार और विशाल इमारतें भी बनाई, जिनमें से कई सारी इमारतों का इस्तेमाल ये लोग पूजा करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा बहुत सी इमारतें ऐसी थीं जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े बगीचों के तौर पर किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों को मैथमेटिक्स की भी काफी ज्यादा नॉलेज थी। इसके बाद बेबीलोनिया ने इस सभ्यता को बेस 60 सिस्टम दिया, जिसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। इस सभ्यता के लोगों को एस्ट्रोलॉजी विज्ञान का भी बहुत गहरा ज्ञान हुआ करता था। उन्होंने अपनी इसी नॉलेज के बेस पर 1 साल में 12 महीने बनाए। साथ ही साथ 1 हफ्ते में 7 दिनों की प्रणाली भी इन लोगों ने ही शुरू की थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में लोग शिक्षा पर भी काफी ज्यादा जोर दिया करते थे। इन लोगों ने लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली भी बना ली थी। इस समय लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके ऊपर ये लिपि लिखी जाती थी। इस सभ्यता के लोग आस्तिक हुआ करते थे, जो कि कई सारे देवताओं को पूजा करते थे। इसके अलावा इन्होंने देवताओं की श्रेणियां भी बना रखी थीं। सबसे बड़े देवता की पूजा छोटे देवता के द्वारा की जाती थी, और इसी श्रेणी में सबसे अंत वाला स्थान मानव का होता था, जो कि सभी देवताओं को पूजा करता था और सबकी आज्ञाओं का पालन भी करता था। दोस्तों, इस सभ्यता में जीवन और धर्म का गहरा संबंध था। इस सभ्यता का अंत सिकंदर ने किया था और इस जगह ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, और इसी के बाद से मेसोपोटामिया सभ्यता की परंपराएं और जीवन दर्शन का खात्मा हो गया। दोस्तों, बात की जाए सुमेरियन सभ्यता की, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक हम लोगों को इस सभ्यता के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, और इस सभ्यता के बारे में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पता चला। इस सभ्यता के मूल निवासियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, और इसी वजह से इस विषय पर अक्सर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस सभ्यता के मूल निवासी मंगोल और द्रविड़ हुआ करते थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि इस सभ्यता के मूल निवासी आर्यन और द्रविड़ हुआ करते थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भूमध्य सागरीय लोग इस सभ्यता के जनक हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सिंधु और सुमेरियन सभ्यताओं में कई सारी समानताएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से इस सभ्यता के लोगों का कनेक्शन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों से बताया जाता है। सुमेरियन समाज खास तौर से 3 वर्गों में विभाजित हुआ करता था। इसमें से सबसे पहला था उच्च वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग में राजा, शासक, पुरोहित और राज्य के बड़े अधिकारियों को रखा गया था, जिन्हें समाज में काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता था। मध्य वर्ग में बड़े बड़े कृषक, व्यापारी हुआ करते थे और निम्न वर्ग में दास और श्रमिक और छोटे किसान हुआ करते थे। इस सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। इस सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी। इस सभ्यता की स्त्रियां अपनी संपत्ति रख सकती थीं। इसके अलावा कई सारी स्त्रियां व्यवसाय भी करती थीं। यहाँ समाज में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। इसके अलावा इस समाज के सभी लोगों को सिर्फ एक ही विवाह करने की इजाजत थी, लेकिन उच्च वर्ग वाले लोग बहुविवाह भी कर लेते थे। दोस्तों, इस सभ्यता में खानपान और रहन सहन बहुत उच्च कोटि का बताया जाता है। ये लोग गर्मियों में सूती कपड़ों का और सर्दियों में ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। उनके घर पक्के बने हुए थे। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों को साफ सफाई और पवित्रता काफी ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों ने आभूषण बनाने भी सीख लिए थे। गेहूं, जौ और खजूर इस सभ्यता के लोगों के खास खाने हुआ करते थे। साथ ही साथ इस सभ्यता में दहेज प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। ये सभ्यता कब से कब तक रही, इसके तो कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सभ्यता 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। लगभग 3500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता के अंदर केंद्रीय शासन की स्थापना हो चुकी थी। इसके अलावा 2600 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता के शासकों की शक्तियां खत्म होना शुरू हो गईं। इस सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित हुआ करता था। इस सभ्यता के लोग अपने राजा को ईश्वर का प्रतीक मानते थे। इसके अलावा खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये बात साफ करते हैं कि इस सभ्यता के राजा एक विशेष महल में रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ शासन संबंधी कार्य कई सारे पुरोहित, राज्य के अधिकारी और कर्मचारी किया करते थे। दोस्तों, ऐसे पता चलता है कि जैसे कि शुरुआत में सभ्यता के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को फॉलो किया जाता था, उस समय सभ्यता के हर नगर में समय समय पर जनसभा करी जाती थी और राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक इस सभा का सदस्य बनता था। इस जनसभा में ही शासन के कार्य संचालन किए जाते थे। इसके अलावा 3000 ईसा पूर्व के करीब इस सभ्यता में राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख हुआ करता था और उसके आदेश को अंतिम बताया जाता था। इस सभ्यता के लोग बहुत ही सख्ती के साथ कानूनों का पालन करते थे। इस सभ्यता में 2 तरह से न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहला न्यायालय धार्मिक न्यायालय कहलाता था, जिसके निर्णायक पुरोहित होते थे और यही निर्णय लिया करते थे। दूसरा था राजकीय न्यायालय, जहां निर्णायक राजा होता था। दोस्तों, प्रशासनिक कठोरता की वजह से यहाँ समाज में शांति बनी हुई थी। इस सभ्यता के लोग काफी ज्यादा समझदार थे। यहाँ मुकदमों की जो सुनवाई होती थी, उसका रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था, जिसमें से कई सारे रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर लिखे जाते थे, जो कि आज हमें खुदाई के समय मिले हैं। इसके अलावा इस सभ्यता में परिवार, समाज और शासन व्यवस्था को लेकर कई सारे कानून बने हुए थे। ये सभ्यता अपने समय की सभ्यताओं में सबसे ज्यादा उन्नत और एडवांस बताई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सुमेरियन के टैबलेट्स में ऐसा क्या था जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, तो आप एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।